हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th में हम लोगों का जो साइंस चल रहा था, केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। तो केमिस्ट्री में कल हमने एक टॉपिक तुम लोगों को पढ़ाया था बेटा, कौन सा? अम्लों, अम्ल की परिभाषा एसिड से बताया था। तो हमने अम्लों की जो परिभाषाएं थी हमने बताया कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या बताया। जैसे हमारे आर्हेनियस ने बताया, लॉरी तथा ब्रॉन्स्टेड जी ने बताया, और किसने बताया? लुईस जी ने बताया। तो ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल तथा क्षार की परिभाषाएं दिया। और ये प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, मतलब ये बताया, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार ही बताया। और बात करते हैं बेटा, ये अम्ल क्षार पढ़ लिया। और अम्ल क्षार के विषय में थोड़ा और बताया गया। इसके लिए हम लोग पीएच मान पढ़ना पड़ेगा। पीएच मान देखते हैं, पीएच स्केल। देखो बेटा, पीएच स्केल क्या होता है या पीएच मान, पी से पावर एच मीन्स हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यह थोड़ा ऊपर लिखा है। देखो पीएच मान अगर बताना है तो इसके पहले तुम्हें थोड़ा फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। H प्लस आयन जो होता है, देखो H प्लस आयन बड़े कोष्ठक में बंद कर दोगे। जो बड़ा कोष्ठक है सांद्रता बताता है, सांद्रता को का मात्रक जो ग्राम प्रति लीटर होता है। देखो मोल प्रति लीटर। देखो आगे क्या है, 10 की घात माइनस pH, ये फार्मूला होता है। ये क्या है? फार्मूला है बेटा। H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH, ये फार्मूला होता है। अगर परिभाषा का आ जाए, परिभाषा क्या होगी? देखो जो परिभाषा होती है वो फार्मूले के अकॉर्डिंग होती है, याद रखो। चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, कोई भी हो, अगर तुम्हें डिफिनीशन अगर बताना है तो तुम्हें फार्मूला लर्न रखना पड़ेगा, समझ रहे हो? क्योंकि अगर तुम्हें फार्मूला आएगा तो डिफिनीशन तुम बता दो, ठीक है। तो हमें फार्मूला कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फार्मूले से तुम डिफिनीशन भी बता सकते हो। देखो क्या बताओगे? अंक 10 के ऊपर चढ़ी वह ऋणात्मक घात, अंक 10 के ऊपर चढ़ी वह ऋणात्मक घात जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करती है, पीएच मान कहलाती है। परिभाषा समझ गए? लिख लेना पीएच मान और उसकी परिभाषा लिखना क्या? अंक 10 के ऊपर चढ़ी वह ऋणात्मक घात, ये परिभाषा लिखना होगा। अंक 10 के ऊपर चढ़ी वह ऋणात्मक घात जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करती है, पीएच मान कहलाती है। ये परिभाषा होगी बेटा। अब बात करते हैं जो पीएच मान है, इसके विषय में वैज्ञानिकों ने बताया कि एक पीएच स्केल इन्होंने बनाया। तो आप लिखोगे पीएच स्केल, ये पीएच मान की परिभाषा थी। या पीएच पैमाना कह सकते हो, पीएच पैमाना। देखो बेटा पीएच पैमाना क्या होता है? जो पीएच पैमाना है इसमें 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इतने तक अगर ना समझ में आ रहा हो, देखो नीचे से लिख लेते हैं हम। देखो नीचे से 1, तो 0 से लिख लो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये हमारे हो गए क्या? ये अंक हो गए। ऐसे जो पीएच पैमाना होता है उसमें 0 से लेकर 14 तक गिनती लिखी होती है, ठीक है। देखो बेटा, पीएच मान अगर किसी विलयन का 7 आ जाएगा तो कैसा होगा? वो विलयन उदासीन होगा। अगर पीएच मान 7 आ जाएगा तो विलयन कैसा होगा?
उदासीन होगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 आता है पहली बार, इसका आता है शुद्ध जल का मान पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 आया करता है। ठीक है, बात करते हैं 7 से अगर कम है, 7 से अगर कम है तो कैसा विलयन होगा, वो अम्लीय विलयन होगा। अगर पीएच मान हमारा 7 से कम है तो कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। और पीएच मान यदि 7 से ज्यादा है तो कैसा विलयन होगा, क्षारीय विलयन होगा। बात समझ लो, पीएच मान यदि 7 से कम है तो अम्लीय विलयन, पीएच मान यदि 7 से ज्यादा है तो क्षारीय विलयन। देखो बेटा एक बात याद रखना, जो अम्लीयता है किधर बढ़ती है, इस तरफ। 7 से कम जितना आता रहेगा वो अम्लीयता बढ़ेगी। और क्षारीयता की बात करें, 7 से जितना इधर तुम जाओगे, दाएं साइड जितना जाओगे क्षारीयता में उतना वो प्रबल होगी, और अम्लीयता में जितना बाएं साइड जाओगे उतनी अम्लीयता प्रबल होगी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जिससे बात करते हैं, एक विलयन का पीएच मान 2 है और एक विलयन का पीएच मान 5 आया जब हमने पीएच मान निकाला। तो बताओ इन दोनों में जो अम्लीय है विलयन, कौन प्रबल अम्लीय होगा? प्रबल अम्लीय कौन सा होगा, 2 होगा, ना कि 5। सापेक्ष की बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हो? अगर एक विलयन का पीएच मान 8 आया और एक विलयन का पीएच मान 12 आया, इन दोनों विलयनों में बताओ प्रबल क्षारीय कौन सा होगा? तो प्रबल क्षारीय कौन सा होगा, 12 वाला होगा, ना कि 8 वाला। पीएच मान 12 आया तो ये क्या होगा, प्रबल क्षारीय। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया कि एक विलयन का पीएच मान 10 है, एक विलयन का पीएच मान 13 है, तो बताओ निम्न में से प्रबल क्षारीय कौन सा है, 13 वाला है। ठीक, कहने का मतलब है जितना तुम दाएं साइड जाते जाओगे उतनी क्षारीयता बढ़ेगी। ठीक है, और जितना तुम बाएं साइड आओगे उतनी क्या बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी। बात समझ रहे हो? कहा जाता है जो हमारा सांद्र NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान लगभग 14 होता है। ठीक है, और अगर ये Cl का कहा जाए तो वो लगभग 0 से 1 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, जो हमारा रक्त है, नोट करके लिख लेना, जो ब्लड है हमारा, तो ब्लड का पीएच मान 7.2 से लेकर 7.4 तक होता है। तो बताओ कैसा है, ब्लड कैसा होता है, अम्लीय कि क्षारीय? 7 से ज्यादा आ गया तो हमारा जो ब्लड है वो क्षारीय होता है। बात समझ रहे हो? अगर अम्लीय आ जाए या उदासीन 7 आ जाए तो कोई ना कोई भी बीमारी होगी। ठीक है, एक जो शुद्ध जल का जो शुद्ध रक्त का जो पीएच मान होता है 7.2 से 7.4 तक होता है। बात समझ गए? अगर तुमसे कहा जाए कि मिल्क का पीएच मान कितना होता है, मतलब दूध का, तो दूध का पीएच मान मतलब अलग अलग हुआ करता है। एक लगभग 5-6 समथिंग आएगा, अगर ये जम जाएगा तो 4 समथिंग बन जाएगा। बात समझ रहे हो? ये होता है। अगर तुमसे समुद्र के जल का पीएच मान पूछें तो वो लगभग 8.2 होता है। ठीक है, मतलब 8.2 तो मतलब क्षारीय है। ठीक है, तो ये हुआ करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया आज, क्या पीएच मान पढ़ लिया। ठीक है, तो तुम ये क्या पता चला बेटा, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, और हम ये जल का, ये हमारा उदासीन ले सकते, उदासीन विलयन का पीएच मान। और अगर हम तुमसे कहें क्या है किसका, अम्ल का जो पीएच मान होता है बेटा वो क्या होता है, 7 से कम होता है। क्या होता है, अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। जो क्षार का पीएच मान होता है बेटा, क्षार का पीएच मान कैसा होता है, 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, ये फार्मूला है, इसी से सवाल लगे है। तो बहुत सारी चीजें इसमें ज्यादा सिलेबस में है नहीं, तो बताना भी उचित नहीं होगा। अब बात करते हैं सूचक की। सूचक भी देख लो। देखो सूचक क्या करता है, सूचक देखो समझ लो।
हमने पीएच मान पढ़ लिया, सूचक देखते हैं। सूचक समझ में आ ही रहा है, मतलब इंडिकेटर। जैसे गाड़ी में इंडिकेटर नहीं होता है, अगर हमें दाएं साइड जाना है तो हमने क्या कर दिया, इंडिकेटर दाएं वाला जला दिया, तो इससे पता चल गया कि हमें दाएं साइड जाना है। इंडिकेटर मतलब सूचक होते हैं ना, बताने वाले कि हमें इस साइड जाना है, साइड बताते हैं वो। ऐसे ही अम्ल क्षार जो बताएं वो भी सूचक होते हैं। जैसे पीएच मान से भी हमें देखो अम्ल क्षार पता चल रहा है कि ये इतना आ जाएगा तो ये अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, प्रबल होगा कि दुर्बल होगा, पीएच मान से पता चल रहा है ना, पीएच स्केल से। ऐसे सूचक से भी पता चलता है। सूचक एक प्रकार के पदार्थ होते हैं, पीएच हमारा एक पैमाना होता है, स्केल होता है, ठीक है। देखो सूचक हमारे पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग देते हैं वह सूचक कहलाते हैं। हेडिंग लिखना सूचक और परिभाषा लिखना क्या, ऐसे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग दिया करते हैं वह सूचक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे अम्ल में डालोगे तो कोई दूसरा रंग हो जाएगा, क्षार में डालोगे तो उसका दूसरा रंग हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया क्या, सूचक। और बात करते हैं सूचक के प्रकार। ये हमारे जो सूचक होते हैं, अम्लीय सूचक भी होते हैं, क्षारीय सूचक भी हुआ करते हैं, ठीक है। तो जो सूचक हैं जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, कौन सा हो गया, लिटमस पेपर हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनाइलफुथेलिन हो गया, कौन सा, फिनाइलफुथेलिन आदि, ये हो गया। एक बात बताएं बेटा, अगर अम्लीय सूचक है तो क्षार में काम करेगा, क्षारीय सूचक है तो अम्ल में काम करेगा। एक ऐसा सूचक होता है जो दोनों में काम करता है, मतलब इनकी एक लिमिट भी होता है, पीएच परिसर भी होता है, रेंज भी होता है। ज्यादा में अगर डाल दोगे तो गल जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो इनका सबका एक लिमिट होता है, ठीक है। एक कोलथाप सूचक होता है, वो जो सर्वव्यापी सूचक है। कौन सा सूचक, कोलथाप सूचक। ये ऐसा सूचक है जो सर्वव्यापी है, ये अम्ल में भी काम करता है और क्षार में भी काम करता है। हमारा लिटमस पेपर भी दोनों में काम करता है, अम्ल में भी काम करता है, क्षार में भी काम करता है। लिटमस पेपर अगर अम्ल में डालोगे, नीला लिटमस पेपर अगर अम्ल में डालोगे तो वो लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस पेपर यदि क्षार में डालोगे तो वो नीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, कि नीला लिटमस पेपर अगर अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर यदि क्षार में डालते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पीएच प्रतिशत। तो ये हमारा रहा क्या, पीएच मान और सूचक जो अम्ल क्षार को प्रदर्शित किया करते हैं, ठीक है। तो इसे अपना फेयर में लिख लेना, और क्या है, नोट्स कंप्लीट करते रहना, ठीक। थैंक यू।